I am going to teach you today infinitive like to, liked to, used to, wants to and wanted to। ये सारे जो शब्दांश हैं, जो फ्रेज हैं, इसको प्रयोग कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 6 सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली ये 6 नहीं है, ये 3 है। आप इसके भाव को देखिए। मैं चाय पसंद करता हूं, मुझे चाय अच्छी लगती है, ये दोनों सेम है। इसलिए इसका इंग्लिश जो है, इसकी अंग्रेजी अनुवाद जो है एक ही तरीके से बनता है, ऐसे बनाई जाती है। मैं चाय पसंद करता हूं, इसकी अंग्रेजी होगी आई लाइक टू टी। आई लाइक टू टी, मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं चाय पसंद करता हूं, दोनों सेम ही होगा। आगे है, उसे चाय अच्छी लगती है, वह चाय पसंद करती है। दोनों का दोनों सेम सेंटेंस है, इसकी अंग्रेजी सेम बनेगी। कैसे बनेगी? सी लाइक्स टू टी, सी लाइक्स टू टी, आई लाइक टू टी, सी लाइक्स टू टी। अब है नीचे, मैं चाय पसंद करता था। यहां इस वर्ड को गौर से देखिए, था। यहां ये दोनों, इस दोनों सेंटेंस में था है, यहां पर क्या था। इसमें बच्चों यूज किया जाएगा आई लाइक्ड, ही 3 का यूज किया जाएगा। यहां होगा आई लाइक्ड टू टी, फिर होगा यहां, दोनों का दोनों सेम है। इस तरह से ये लाइक्ड का प्रयोग सीख लिया हमने, लाइक्ड का प्रयोग, लाइक्स का प्रयोग और लाइक का प्रयोग। लाइक टू, लाइक्स टू, लाइक्ड टू, ये हो गया। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड में ये यूज टू, यूजेज टू और यूज टू को पढ़ते हैं। ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, लिखा हुआ मैं जाया करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे आदत सी हो गई जाने की। वह जाया करता है, यानी उसकी आदत जो है, उसका आदत जो है जाने का है, रोज जाया करता है। मैं एक ही सेंटेंस, एक ही प्रकार का वर्ब का यूज किया क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मैं जाया करता हूं, इसको बनाएंगे कैसे? आई यूज टू गो। उसके बाद वह जाया करता है, ही यूज्ड टू, ही यूजेस टू गो। अब जब था की बात आएगी, जब पास्ट टेंस आ जाएगा, तो इसमें यूज हो या यूजेज हो, दोनों के लिए जो है यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ऐसे, तो आई यूज्ड टू गो, आई यूज टू गो, और ही यूज्ड टू गो। यहां पर देखने वाली बात है, ये था यानी कि पास्ट टेंस था, इसलिए आई के साथ भी यूज्ड और ही के साथ भी यूज्ड। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी तो आई के साथ यूज होगा, जबकि ही, सी, इट और नेम के साथ यूजेज होगा। यहां पर गौर करने वाली बात है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है उसके साथ हमेशा यूज का प्रयोग होगा। जबकि ही, सी, इट, नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूजेस का प्रयोग करना है। ठीक है, बढ़ते हैं इस तरफ। यह है मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये हम इसका प्रयोग करते हैं। चाहना का होता है वांट। अब कैसे बनाते हैं इसको देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूं। जब इसका निगेटिव बनाना होगा तो लिखें आई डोंट वांट टू रीड। वह पढ़ना चाहता था, क्या होगा? ही वांट्स टू रीड। जब बात करेंगे मैं पढ़ना चाहता था, यहां देख लीजिए, ये आई के कारण, ये आई के कारण यहां वांट यूज किया गया है, ही के कारण वांट्स यूज किया गया है। ये देख रही है आप, एस दिया हुआ यहां पर, वांट्स, ये V5 हो गया है। अब नीचे लिखेंगे, देखिए, जब था की बारी आएगी यानी पास्ट टेंस की बारी आएगी, तो चाहे आई हो या फिर ही हो, दोनों में सेम होता है। क्या होता है? तो आई वांटेड टू रीड। उसके बाद यहां ही
वांटेड टू रीड। इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस बनेगा। अब है कि इसको बड़ा कैसे करें, बड़ा से बड़ा सेंटेंस जो रहता है वो कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताता हूं कि बड़ा सेंटेंस इस प्रकार से कैसे बनेगा। यदि आप चाहते हैं इसको नोट करना तो पॉज करके आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड के से साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद मैं बड़ा सेंटेंस इस टेंस के लिए इस प्रकार का सेंटेंस में जब बड़ा सेंटेंस हो तो कैसे प्रयोग करें, या निगेटिव कैसा होता है, पॉजिटिव कैसा होता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, मैं सारा समझाता हूं। अब देखिए इसी में जो है बड़ा से बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो बड़ा सेंटेंस देख लीजिए, मैं बोर्ड पर लिख लिया मैंने। वह बचपन से सुबह में बाजार जाया करता है। तो सबसे पहले हमको वही देखना जो पहले शुरुआत में हमने बताया है कि मैं जाया करता हूं, इसको देखना है। सबसे पहले यहां देखिए वह है सब्जेक्ट, वह जाया करता है, इसको बना लीजिए। उसके बाद बाकी का बनेगा, कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ऐसे, ही जाया करता है ना, तो ही यूज टू गो, वह जाया करता है। अब बना कहां जाया करता है, बाजार, टू मार्केट। अब कब जाया करता है, सुबह में, इन द मॉर्निंग। कब से जाया करता है, तो बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से सेंटेंस बन गए। आपको समझना बस इतना ही है। इस चीज को समझ जब गए तो इसके बाद जो है केवल का केवल छोटा छोटा पार्ट को एक तरफ से इसके बगल में फिट करते जाएंगे, सेंटेंस तैयार हो जाए, चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो। देखिए नीचे, राधा पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी पसंद करती है। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे, राधा पसंद करती है। राधा क्या करती है, पसंद करती है। इतना बनाइए, पहले बनाइए ऐसे, राधा लाइक्स, राधा पसंद करती है। अब देखिए राधा जो पसंद करती, क्या पसंद करती है, तो अंग्रेजी पसंद करती है। राधा इंग्लिश पसंद करती, हो गया। अब है कब से पसंद करती, तो पिछले 10 वर्षों से। तो प्रीपोजिशन पहले लिखेंगे हम लोग, सिंस लास्ट 10 ईयर्स, बन गया। अब है वह राम को सोमवार से अपने साथ ले जाया करता है। सबसे पहले देखेंगे, वह ले जाया करता है, वह ले जाया करता है, लिखना है, ही यूज्ड टू टेक, वह ले जाया करता है। अब है अपने साथ और राम को सोमवार से, ये 3 पार्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो राम को सबसे पहले लिखेंगे, टू राम, अपने साथ, विथ हिम, सोमवार से, सिंस मंडे। इस तरह से आपका सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस आपको समझना है स्टार्टिंग, लास्ट, यानी एक नंबर देके मैं समझा देता हूं इसको, 1 2 3 4 5। और ये 5 जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए हमेशा लास्ट में रहेगा। अब देखिए हम लोग प्रतिदिन चाय के साथ बिस्किट खाया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खाया करते हैं, इसको बनाइए, हम लोग खाया करते हैं, यानी कि वी यूज टू ईट, हम लोग खाया करते हैं। अब क्या खाया करते हैं, तो देखिए बिस्किट खाया करते हैं, बिस्किट खाया करते हैं। किसके साथ खाया करते हैं, चाय के साथ, विथ टी। अब कब खाए, कब की आदत है हमारी, तो ये प्रतिदिन, यानी डेली। इस तरह से इसका एक और इंग्लिश एवरीडे भी है, इससे भी हम लिख सकते हैं, या तो डेली लिखे या एवरीडे, दोनों ने लिखना है। अब एक इसकी जब अंग्रेजी में हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे या फिर
क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने का बिल्कुल आसान उपाय है, वह नहीं जाया करता है, तो इसको बना लेंगे हम लोग इस तरह से, ही डू नॉट, डज नॉट होगा, सॉरी, ही डज नॉट यूज टू गो, या फिर नीचे जो है मैं खेल लिया करता हूं, देना होगा इस तरह से, डू आई यूज टू प्ले, इस तरह से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जब इसमें देख लिए बच्चों, जब यहां पर है के स्थान पर यदि था है, थी था, थे, थी रहे, तो करना क्या है, तो बस टोटल का टोटल जितना भी आप बोर्ड पर देखें सब वही रहेगा, बस देखना क्या है कि ये यूज जो है इसको हमें यूज्ड बना देना है, ये जो लाइक्स है इसको लाइक्ड बना देना है, और ये जो यूज है इसको यूज्ड बना देना है। इस तरह से आप पास्ट टेंस में भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और आगे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिले, और आप जो है प्रतिदिन हमारे इस अंग्रेजी के क्लास में जुड़ सकें। धन्यवाद।